सक्सेस तभी आता है जब आप अंदर से खुश हो। अगर आपके पास सब कुछ है पर आप खुश नहीं हो, और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि सक्सेस वो है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप हिमालय पर चले जाओ, नहीं। यहाँ पे रह के हर चीज का आप आनंद लो। हाय, आई एम व्रीन सी। मैं इंडिया की फर्स्ट सोल लीडरशिप कोच हूँ। आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ मेंटर, अ कोच। आई एम ऑल्सो अ प्रीचर। आई कॉल माई सेल्फ अ प्रीचर बिकॉज यस, मैं भगवान के बारे में बात करती हूँ और मैं वही चीजें कराती हूँ जिनसे आपकी स्पिरिचुअल लेवल ग्रो करेगी और आप उससे अपने आप को हील करोगे। एंड लास्टली, आई एम अ हीलर। ये जो चीजें हैं, आई यूज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टू हील एंड आपको आत्मनिर्भर बनाना कि आप अपने आप को हील कर सको। मेरे कोचिंग में एक चीज मैं करती हूँ कि ऐसा कोई चीज मैं नहीं मेंटर एज अ मेंटर कराती हूँ जो मैंने अपने पे आजमाया ना हो। तो हर एक चीज जो है मैंने अपने पे आजमाई है, उसको देखा है कि हाँ ये फर्क पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली मैंने उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, और अपने भी खुद के प्रोसेसेस बनाए हैं अकॉर्डिंगली। सो हीलिंग तब आती है क्योंकि अपने आप को हील करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। आप सोचिए कि आई हैव बीन, अभी मैंने इतने साल से क्या क्या अपनी चीजों को हील किया है। मैंने अपने वर्टिगो को, फ्रोजन शोल्डर, स्टैमरिंग, मेरे को बचपन में बुली किया गया था इसलिए मैं बात नहीं कर पाती थी। आई वॉज वेरी शाय, आई वॉज एकदम सहम गई थी, उसको मैंने ठीक किया। ठीक है, और आपके सामने देखिए मैं बात कर रही हूँ अभी। और क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारे और भी चीजें थी, सर्जरी भी रिक्वायर्ड थी, वो भी मैंने किया। एंड लोअर बैक पेन था, मेरी बॉर्डर लाइन डायबिटीज आ चुकी थी, उसको मैंने रिवर्स किया है। तो ये सब चीजें हैं, मैंने पहले अपने पे हीलिंग किया है और अब मुझे लास्ट 10 साल से मैं अभी ये लोगों को करा रही हूँ। और एक और हिस्ट्री है, मेरी फैमिली हिस्ट्री है। मेरी माँ एक हीलर रह चुकी है। मेरी माँ ने पाली हिल पे 21 साल तक उन्होंने क्लिनिक चलाया था, विच वॉज कोली मैग्नेटोथेरेपी क्लिनिक। आप मानेंगे नहीं, इतने फेमस पर्सनालिटीज भी मेरी माँ की क्लिनिक में आते थे। ओके, आई मीन पीपल लाइक बी आर चोपड़ा आ चुके हैं, इफ्तिकर आ चुके हैं, द डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी, बहुत लोग आ चुके हैं, सायरा बानू तक आ चुकी है उनकी क्लिनिक में। सो आप सोचिए कि मेरी माँ इतनी बड़ी हीलर रह चुकी है, उन्होंने इतने साल तक लोगों की सेवा की है। वो कितने साल, 7 साल शी यूज्ड टू गो टू प्रेमपुरी आश्रम हर सैटरडे को, कितने कितने घंटे सेवा करने। सो ये हमारी फैमिली में है। और रिटायर होने के बाद भी, व्हेन शी क्लोज्ड हर क्लिनिक, 2004 में उन्होंने अपना क्लिनिक बंद किया, उसके बाद भी हमारे घर में वी यूज्ड टू हैव मेडिटेशन क्लासेस होती थी हमारे घर में। ठीक है, हम लोग आते थे अपने प्रॉब्लम्स लेके, यहाँ तक कि सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू मेरी माँ ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कराया है। सोचिए कि आपकी तकलीफ क्यों है, उसको आपको कैसे ठीक करना है। तो ये सब चीजें, ये मैं बड़ी, मतलब ये मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। हाँ, लेकिन अपने आप को ठीक करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं किसी और को भी, किसी को हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए मैंने लास्ट 10 साल से इसमें गई हूँ। एंड आई थिंक करीब 100 लोगों के ऊपर तो हमने हील किया है। सो सक्सेस मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस को सिर्फ पैसा मानते हैं या मानते हैं कि आपके पास गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, नहीं। सक्सेस तभी आता है जब आप अंदर से खुश हो। अगर आपके पास सब कुछ है पर आप खुश नहीं हो, और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि सक्सेस वो है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप हिमालय पर चले जाओ, नहीं। यहाँ पे रह के हर चीज का आप आनंद लो। आपके पास हर चीज होनी चाहिए, आपको कोई चीज की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। सो फॉर मी, मनी डेफिनेटली यस, पीस ऑफ माइंड यस, अच्छा घर यस, गाड़ी यस, हर चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, मैं खुश हूं। खुशी अंदर से आती है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं खुश हूँ। मैं रात को सोने जाती हूँ, मैं खुश हूँ। आप मुझे पूछेंगे कि अपनी खुशी को नापो, मैं उसको नहीं नाप सकती, क्योंकि जो आपकी सोल है, जब आप अपनी आत्मा पे कनेक्ट होते हो तो आप वैसे ही खुश हो जाते हो। खुशी अंदर से आती है। सुख है तो आप खुश हो, दुख है तो भी आप खुश हो। इसको सक्सेस बोलते हैं।
सक्सेस के लिए जैसे मैंने कहा, आपकी आत्मा को आपको ताकत देनी है। हम एक्चुअली बोलते हैं कि आप ना गुस्सा को कंट्रोल करो, ठीक है? आप डिसिप्लिन हो जाइए, आप इसको बेटर कर लीजिए। मैं नहीं मानती हूँ। आप कितना कंट्रोल करोगे? समझो एक रुमाल है, मैं आपको एक रुमाल देती हूँ, उसके 4 कोने हैं। मैं कहती हूँ एक काम करो, आप कोई भी एक टाइम पे चारों कोनों को अपने हाथ से पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते हो। 2 कोने पकड़ोगे तो 2 छूट जाएंगे। इसके लिए क्या है कि आपकी आपकी आत्मा को ताकत देनी है। अब आपकी जब आपकी आत्मा ताकतवर हो जाती है, इट्स लाइक आपने छतरी पकड़ी है। एक छतरी आपने पकड़ी है, आप देखो कितने कोने आ जाते हैं। आपको कोई चीज पकड़नी नहीं है। अच्छा, गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करना है। आस्ते 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 गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। कोई कुछ कह भी देता है, आपके अंदर लगता है जाने दे, उसको नहीं पता। आपको नहीं कंट्रोल करना है। एंड मैं बहुत गुस्से वाली रह चुकी हूँ। अभी भी फॉर मी, अगर मैं नहीं प्रे करूंगी, मैं मेडिटेट नहीं करूंगी, गुस्सा मेरी नाक पे रहेगा, क्योंकि मैं वो रह चुकी हूँ, वो अंदर है मेरे। लेकिन यस, मैं वहां पे भी रह चुकी हूँ, मैं यहाँ रह चुकी हूँ। मैं इसके लिए आपको बता सकती हूँ। अब काफी चीजें हैं। आप रोड रेज है, आई यूज्ड टू हैव अ रोड रेज। गाड़ी में जा रही हूँ, किसी ने हॉर्न किया, अरे उसको दिख नहीं रहा है, देखो कैसे चला रहा है गाड़ी। अब लगता है शांति से बैठो ना, अपनी गाड़ी है, एसी में बैठे हैं, शांति से अकेले हैं, इसका आनंद लो। जाने दो, उसको गुस्सा आ रहा है, वो अपनी गाड़ी में है, जाने दो। सो कैन यू सी व्हाट इट इज? डिसिप्लिन। अच्छा, यही चीज आपकी आत्मा को, आप इसको डिसिप्लिन करोगे, आपकी लाइफ में और आपकी आत्मा को खुराक मिलेगी। डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, क्योंकि आपको बाकी चीजें पसंद नहीं आएंगी। आपको लगेगा नहीं, मुझे टाइम पे सोना है, मुझे टाइम पे उठना है, मेरे को सुबह मेडिटेशन करनी, इट इज नॉन नेगोशिएबल। सुबह उठ के मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे बैठना है, मुझे मेरे प्राणायाम करने हैं तो करने हैं। आप उसको चेंज नहीं करोगे, आपको उसमें सुख मिलेगा। ऑटोमेटिकली यू विल बी डिसिप्लिन्ड। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो तो हम ही है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ को डब्बों में बांट देते हैं। ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन अपनी अंदर की जो लाइफ है उसको भी तो देखिए। मेरे को एक चीज बताइए, ठीक है, अगर आप में ताकत नहीं होगी तो क्या पर्सनल क्या प्रोफेशनल? अंदर ताकत तो भरी है अपने अंदर। आत्मा की ताकत कैसे आती है? सो देयर आर 8 एरियाज, 8 एरिया है जहां से ताकत आती है। 4 फिजिकल है, लेकिन वो फिजिकल है, आज आपने एक्सरसाइज की, कल नहीं की, आपकी बॉडी रह जाएगी। आपने आज अच्छा खाना खाया, आपने अपनी बॉडी को ताकत दी, यस, लेकिन 2 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग रही है। सो ये फिजिकल एरियाज हैं। लेकिन अभी देयर आर 4 जो है वो मेटाफिजिकल एरिया है। वो जब आप अपनी आत्मा को ताकत देते हो तो आपकी आत्मा आपके साथ हो जाती है। अभी आप 2 अलग-अलग लोग जी रहे हो, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन जब आपकी आत्मा को ताकत मिलेगी तो आपको आपकी हर एक लाइफ, आपको इट विल बी ब्यूटीफुल। आपकी अपने आप हैंडल हो जाएगी। आपकी कैपेसिटी अभी जो लो हो चुकी है, वो कैपेसिटी ग्रो होगी। और आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सी सिचुएशन मेरे लिए अच्छी नहीं है। अब हम टॉक्सिक चीजों में रहते हैं और हम कहते हैं कोई बात नहीं, हैव टू एडजस्ट। बट आपने क्या सोचा है कि वो टॉक्सिसिटी आपको क्या कर रही है? अकॉर्डिंगली जब आपकी आत्मा की ताकत आएगी, आपको टॉक्सिक को भी आप पॉजिटिव बना दोगे। एंड आई हैव डन दैट इन माई लाइफ। मेरा 17 साल का कॉर्पोरेट करियर रहा है, जहां पे लोगों को तकलीफें हो रही थी, मैंने लोगों को देखा है। 36 साल की उम्र में हार्ट अटैक लेके बैठे हैं। आप देखो तो मेरे कितने कलीग्स हैं, एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है। आप नॉर्मल रहोगे, क्योंकि आपको उसको हैंडल करना आता है। आपकी आत्मा में ताकत है, आप उसमें उनके ड्रामा में घुस नहीं जाओगे। आप अपने आप को अलूफ रखना जानते हो, एंड दैट इज ब्यूटिफुल। आनंदमयी, आनंद का महसूस करिए और हर चीज आराम से निकल जाएगी। मेरा विजन और मिशन ये है कि लोगों को जो उनका कनेक्ट छूट गया है, वो सिर्फ बाहर देख रहे हैं खुशी के लिए,
वो सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये मिल जाएगा, हमको खुशी मिल जाएगी, हमको ये मिल जाएगा, हमको खुशी मिल जाएगी। एक जॉब ले लिया, ओके, बोनस आ गया, ओके। लेकिन अंदर तक जब ताकत नहीं आएगी, हर चीज डिफिकल्ट लगेगी। आप सोचिए, अगर आपने खाना 2 दिन नहीं खाया है, क्या आपके अंदर ताकत है? नहीं। अच्छा, हम हर चीज दूसरों पे क्यों छोड़ दिया है? हर चीज हम फिर दूसरों को अगर ना मिले तो उसको ब्लेम भी करते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर ठीक नहीं था, उसने दवाई गलत दे दी। अच्छा, ये मेरे कलीग ने ऐसे बोला, मेरे बॉस ने मुझे ऐसे बोला। मेरा विजन मिशन है कि हर इंसान अपने आप को इतना ताकतवर बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए कि आप आत्मनिर्भर बने। आपकी सोल, आपकी जो आत्मा है उसको ताकतवर बनाए। मैं अगर इंडिया की सोल लीडरशिप कोच हूं, मुझे एक इकलौता सोल लीडरशिप नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कि मेरे साथ और लोग बने एंड दे बिकम एनर्जाइज सोल लीडर्स। एनर्जाइज्ड, अंदर आत्मा में ताकत होनी चाहिए। एनर्जाइज, सोल, आत्मा और लीडर। आप अपने लाइफ में लीडर बनेंगे। आई बिलीव दिस कि हमको सबको इवॉल्व होना है तो अकेले नहीं हो सकते हैं। इस करके हमारा एक इनिशिएटिव है अभी मुंबई में, जहां पे हम एक इवॉल्वमेंट कम्युनिटी चालू किया है हमने, जो हर सेकेंड संडे को मिलेगी। ये हर सेकेंड संडे को हम कोई भी हर महीने एक टॉपिक पे हमारे स्पीकर आएंगे और वो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ है ऑन द 8th of October एंड अभी जो नेक्स्ट है इट विल बी ऑन द थर्ड संडे, क्योंकि सेकेंड संडे को दिवाली है। सो बट एवरी सेकेंड संडे ऑफ द मंथ हम लोग मिलेंगे एंड ये डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। यू कैन ऑलवेज चेक इन एंड यू कैन रजिस्टर एंड यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा स्लोगन, आई इवॉल्व यू, you evolve me, and we evolve together. Thank you.